ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सद्भान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चादेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जाके जुग पद कमल मनावूं, जाके जुग पद कमल मनावूं। तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। मैथिली रामायण के पंचम दिवस में अहाँ सब श्रोतागण के एक बेर पुनः स्वागत और प्रणाम करै छी। देवादिदेव भोले शंकर पार्वती से राम कथा सुनाबैत राम के अवतार लेवा के कारण बताबैत कहै छथिन। दोसर कारण बताबै छथिन कि एकटा जलंधर नाम के असुर रहे और वो जलंधर बहुत शक्तिशाली रहे, बहुत बल रहन हुनका पास में। और वो जखन कोनो देवता से युद्ध कर जाथिन तो सब देवता के पराजित क हमेशा जलंधर
विजयी होवे छलथि। तो सब देवता सब आक्रांत भ गेला, सब देवता के हारे नहीं जाय छलखिन जलांधर, और सब देवता पर विजय प्राप्त केने जा रहल छलथि। ओकर एकटा कारण कि जलांधर के पत्नी छलिन वृंदा देवी, और वृंदा देवी भगवान विष्णु के परम भक्ता और एक सती सावित्री स्त्री छलथि, और हुनकर सतीव्रता धर्म के बल पर जलांधर जतऽ कतौ युद्ध करऽ जाइ छलथि तऽ हुनका विजय होइ छलनि हैं। तो अपन पत्नी के पतिव्रता धर्म के बल पर सब देवता के परास्त करै छलथि हैं। देवता सबके बहुत कष्ट भेलनि, त्राहिमाम त्राहिमाम कहैत देवता सब भगवान विष्णु के शरण में गेला और ई जलंधर नाम के असुर से अपन बचाव के लिए प्रार्थना केला। तहन भगवान विष्णु देखलखिन जे हमर परम एकटा भक्ता अछि जेकर नाम छनि वृंदा, और वो देखै छथिन कि जखन हुनकर पति युद्ध करऽ के लेल जाइ छनि तऽ ओ बैस जाइ छथिन हुनका प्रार्थना करऽ के लेल। तऽ तें जलंधर के क्यों हरा नहीं सकै छै। तो भगवान देखलखिन कि एहि कारण से बार बार जलंधर विजय भ रहल है, तहन ओ देवता के आश्वासन देलखिन और कहलखिन कि अहाँ सब जलंधर से युद्ध करऽ जाउ और हम वृंदा देवी के सतीव्रता जे धर्म छनि हम हुनका तोड़ै छी। तो भगवान विष्णु जलांधर के रूप धारण कऽ कऽ वृंदा के ओठन पहुँच गेला, और इम्हर देवता सब जलांधर से युद्ध करऽ लगला। जहन भगवान विष्णु जलांधर के रूप धारण कऽ कऽ वृंदा देवी के ठन पहुँचला तो वृंदा देवी कहै छथिन कि स्वामी अहाँ अखने आबि गेलहुँ, अहाँ तऽ अखने गेल छलहुँ युद्ध करऽ के लेल। तो जलांधर जे बनल छलखिन भगवान से कहलखिन कि युद्ध आइ के कैंसिल हो गेल, आइ युद्ध नहीं हैत। एहि प्रकार से कहि कऽ भगवान की केलखिन वृंदा देवी के सतीव्रत धर्म छलैया तकरा ओ तोड़ि देलखिन। आ एम्हर भगवान वृंदा के सतीव्रत धर्म के तोड़लखिन आ उम्हर देवता के हाथ से जलांधर के मृत्यु भ गेल। देवता जलांधर के मूड़ी काटि देलखिन और मूड़ी जे छै जलांधर के से वृंदा देवी के गोद में आबि कऽ खसल। वृंदा देवी देखलखिन कि एकटा पति के सिर हमरा गोदी में है, आ दोसर देखै छथिन जे एकटा पति के रूप हमर ठाढ़ है। आ ओ मरते मरते जलांधर अपना पत्नी के कहलखिन जे ई जे पुरुष ठाढ़ छौ से वो हम नहीं, हम असली हम छी। और ई कहि कऽ जलांधर के मृत्यु भ गेलै। आ वृंदा देवी बहुत शोक में पड़ि गेली, बहुत चिंता भ गेलनि। ओ तुरंत ठाढ़ भ गेली और कहै छथिन अगर ई हमर पति छलथि तऽ अहाँ के छी, जल्दी कहू अहाँ के छी। आ भगवान अखन कुछ बाजि नहीं पाबि रहल छथिन। वृंदा देवी कहै छथिन कि जल्दी से बाजू, अहाँ एना पत्थर जकाँ ठाढ़ छी, हम अहाँके श्राप दै छी अहाँ पत्थर बनि जाउ। और एही कारण से वृंदा देवी के श्राप से भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट भेलखिन और दोसर श्राप देलखिन कि जेना अहाँ हमरा पति से वियोग करबेलहुँ हैं, ई हमर पति अगिला जन्म में अहाँ के पत्नी से वियोग करबैत। तो तैं ओ जलंधर अगिला जन्म में रावण भेल, आ रावण जे छै से भगवान के पत्नी सीता के अपहरण कऽ कऽ तुलसी देवी के जे श्राप छलनि तकरा पूर्ण केलखिन। तो एहि प्रकार से भगवान के प्रकट होबऽ के ई दोसर कारण शिवजी पार्वती के कहलखिन। और तेसर कारण बताबैत शिवजी कहै छथिन पार्वती से कि भगवान के राम के रूप में अवतार लेबऽ के तेसर कारण छनि देवी
नारद मुनि के श्राप। जखन अतेक कहलखिन नारद मुनि के श्राप तो गौरी जे छलखिन हैं से तुरंत ठाढ़ भ गेलखिन आ कहलखिन नाथ अतेक देरी से अहाँके हम कथा सुनलहुँ, बहुत नीक कथा छलै, लेकिन एहिसँ आगाँ हम कथा नहीं सुन सकै छी। नारद मुनि तो भगवानक बहुत बड़का भक्त छथिन और 24 घंटा अपना वाणी पर भगवान के नाम लेते रहे छथिन। तो नारद मुनि भगवान के केना श्राप दऽ सकै छथिन? और दोसर जे नारद मुनि हमर गुरु छथि आ गुरु के निंदा एक शिष्य के नहीं सुनक चाही। और नारद मुनि तो बहुत बड़का ज्ञानी छथिन और अतेक ज्ञानी भऽ कऽ नारद मुनि भगवान के श्राप केना दऽ सकै छथिन? तैं हम एहिसँ आगाँ कथा नहीं सुन सकै छी। तहन भोले शंकर गौरी के समझेलखिन आ गौरी के समझावैत कहै छथिन, देवी एहि संसार में नहीं तो केओ ज्ञानी अछि आ नहीं तो केओ मूर्ख अछि। जकरा भगवान ज्ञानी बनाबऽ चाहै छथिन तो वो ज्ञानी बनैया और जकरा भगवान मूर्ख बनाबऽ चाहै छथिन तो वो मूर्ख बनैया। देवी एक बेर के बात छै कि नारद मुनि हिमालय के कंदरा में गेला भ्रमण करैत करैत और हिमालय के कंदरा में एक स्थान पर पहुँचला। वो स्थान पर बहुत नीक वातावरण रहे। ओहि नीक वातावरण के देख कऽ नारद मुनि मोहित भऽ गेला और भगवान के बहुत नीक हुनका ओतऽ स्मरण होबऽ लगलनि। नारद मुनि अतेक नीक वातावरण के देख कऽ ओहि एकटा स्थान पर बैस गेला और बैसला के बाद में भगवान के ध्यान करऽ लगला। और भगवान के ध्यान करैत करैत नारद मुनि ओहि स्थान पर भगवान के समाधि में लीन भऽ गेला। हालांकि नारद मुनि के दक्ष प्रजापति के श्राप रहनि कि कतौ नारद मुनि 2 घड़ी से बेसी नहीं टिक सकै छै। लेकिन आइ नारद मुनि भगवान के ध्यान में अतेक लीन भऽ गेला कि ओ जे दक्ष प्रजापति के जे श्राप रहे सेहो विफल भऽ गेल। एहिसँ ई सिद्ध होइ छै कि जखन केओ भगवान के भक्ति करऽ लागैया तो कोनो विघ्न ओकरा कोई बाधा के रोकि नहीं सकैया। तो नारद मुनि जखन जे भगवान के ध्यान में लीन भेलखिन तो ओ श्राप जे रहे सेहो विफल भऽ गेल। तो बहुत सुंदर नारद मुनि भगवान के ध्यान में लीन भऽ गेला, तपस्या कऽ रहल छथि। आ जखन केओ तपस्या करऽ लगैया तो सबसे पहले चिंता इंद्र के होइ छै। इंद्र देखलकै जे ई नारद मुनि एक जगह बैस कऽ अतेक घोर तपस्या कऽ रहल छथि। एहिसँ पहले तो भगवान के ई कोनो बैस कऽ ध्यान तऽ नहीं करै छथि। हुनका चिंता भेलनि हो न हो नारद मुनि के मन में भऽ सकैया कोनो कामना आबि गेल हेतनि और ओ ताहि दुआरे भगवान के तपस्या कऽ रहल छथि। आई भऽ सकैया तो इहो नारद मुनि हमरा कहीं स्वर्ग के नहीं हरैप लैत। लेकिन नारद मुनि एकटा भक्त के की चरित्र छै से क्या नहीं गेल। ई इंद्र दिन राति भोग में रहे वाला, भोग में जीवे वाला एकटा शुद्ध भक्त की स्थिति क्या नहीं गेल। ओ नहीं बुझ पेले नारद मुनि के की विचार छनि, की हुनकर चेष्टा छनि। खैर तो इंद्र की केला, नारद मुनि के तपस्या भंग करऽ के लेल वो कामदेव के पठेला आ कहलखिन इंद्र के नारद मुनि के जे ई तपस्या छनि, इस समाधि के अहाँ तोड़ू। कामदेव एला अपन सेना के साथ और नारद मुनि के तपस्या के समाधि के तोड़ऽ के पूरा चेष्टा केला, बहुत कोशिश केला। कामदेव के पास में जतेक हथियार रहे सब हथियार के इस्तेमाल केला नारद मुनि पर, मगर आइ नारद मुनि भगवान के ध्यान में अतेक लीन रहे कि कामदेव के द्वारा अतेक कैल विघ्न पर हुनकर कोनो असर नहीं पड़लनि। और अंत में जब कामदेव हारि गेल तो देखलखिन कि आब कोनो हमरा से कोनो हथियार बाकी नहीं है।
तहन वो एक अंतिम बाण छोड़लखिन, अंतिम बाण जरा ब्रह्मास्त्र कह सकै छी। और वो ब्रह्मास्त्र छलैया कथी के, तो छलै प्रशंसा के बाण। अपन कामदेव अपन हथियार से तो हारि गेला, मगर एक लास्ट में अंत में जाकर एक वो प्रशंसा के बाण छोड़ दिलखिन। की कलखिन कामदेव कि नारद मुनि के चरण में खसि पड़लखिन और नारद मुनि के चरण में खसि कऽ कहै छथिन कि हे प्रभु अहाँ धन्य छी, हम बहुत कोशिश केलहुँ, बहुत प्रयास केलहुँ, मगर हम एहि प्रयास में हारि गेलहुँ, अहाँ जीत गेलहुँ, हम अहाँ के समाधि के नहीं तोड़ सकलहुँ। जखने अतबे बात कहलखिन कामदेव कि नारद मुनि के आँखि खुजि गेल। अतेक देर से अतेक प्रयास केलकै कामदेव, लेकिन नारद मुनि के आँखि नहीं खुजलनि। लेकिन जखन प्रशंसा केलखिन कामदेव कि हुनकर समाधि टूटि गेल। वास्तव में यह सबके साथ, भक्तों सबके साथ होइए। एक जे भगवान के भक्ति में आगा जखन केओ बढ़ैया तो वो बहुत नीक से आगा जाइत बढ़ैया आ बहुत चीज के दमन करैत अछि। भगवान के भक्ति में बहुत दुख आ बहुत सुखों के समान रूप के भोगैत अछि। लेकिन जखन सम्मान के बारी अबै छै तो एक भक्तो जे छै से ओहिमे मोहित भऽ जाइ छै और सम्मान के पाछा एक भक्तों के पतन भऽ सकैया। तो आइ सएह भेलनि, नारद मुनि के ई प्रशंसा सुनिकऽ हुनका अहंकार भऽ गेलनि, अभिमान आबि गेलनि मन में। और सोचलखिन कि यह कामदेव एक बेर शिव के पास में गेल रहथिन और शिव जी के कामदेव सेहो नहीं तपस्या के हुनकर समाधि के नहीं तोड़ पेलखिन, मगर शिव काम से तो मुक्त भ गेला मगर क्रोध से मुक्त नहीं भेला। वो की केलखिन तो कामदेव के क्रोध अग्नि में भस्म कऽ देने रहथिन। लेकिन आइ कामों से मुक्त भ गेलहुँ और क्रोधों से मुक्त भ गेलहुँ। एहि प्रकार के हुनका में भावना आबि गेलनि। कामदेव देखलखिन कि हमर काज तो एते काल नहीं भेल छलै, लेकिन लास्ट में हमर काज भऽ गेल। ओ चुपचाप अपन चले गेलथि। अब नारद मुनि तो अहंकार में चूर, हुनकर अभिमान में चूर। अब वो सबके खोजने फिरथि कि के भेटत ककरा कहबै। रास्ता में जे भेटनि तकरा कहथिन कि पेपर तेपर पढ़लहुँ है कि कुछ खबर सुनलिया तो नहीं की बात। तो एना नारद मुनि आयल छलथि हमरा लग में। नहीं की बात तो नहीं सुनलिया। एना कामदेव आयल हमरा पास में और कामदेव हमरा से हारि गेला। बहुत कोशिश केला हमर तपस्या के तोड़ाबऽ के, लेकिन हमर तपस्या नहीं टूटल और हमरा तो क्रोधो नहीं आयल। तो एहि प्रकार से सबके कहै छलखिन हेँ। आ कहैत कहैत नारद मुनि जी पहुँच गेला कतऽ, तो शिव जी के ओहिठाम। कियाकि शिव जी के हुनका सुनाबऽ के इच्छा रहनि। शिव जी के ओहिठाम पहुँचला और शिव जी के प्रणाम कऽ कऽ शिव जी बहुत आदर के साथ में हुनका सम्मान देलखिन। कहलकै आओ नारद जी, बहुत स्वागत है यहाँ के। तो नारद मुनि कहै छथिन कि कुछ सुनबो के लिए हमारा बारे में की। तो नहीं कुछ सुन लिया तो नहीं की बात कहू। तहन वो कहलखिन जे ना आयल छलै तऽ हमरा लग में कामदेव हमरा से परास्त भऽ गेला। और शिवजी सुनने रहे कि अहू लग में कामदेव गेल रहा। तो अहाँ तो काम पर तो विजय प्राप्त कऽ गेल रही, मगर अहाँ क्रोध से नहीं बचल रही। लेकिन हम आई क्रोधों से बचि गेलहुँ आ कामोदेव के हरेलहुँ। अब शिवजी हुनकर भाव बुझि गेलखिन। अब शिवजी तो स्पष्ट बुझि गेलखिन कि हिनका में तो अभिमान आबि गेलनि हैं। आ अभिमान अहंकार एक भक्त के पतन के कारण भऽ सकैया। तो शिवजी कहलखिन कि बहुत सुंदर नारद मुनि, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत नीक लागल अहाँके हमरा अहाँके ई बात सुनिकऽ कि अहाँ कामदेव पर विजय प्राप्त कऽ गेलहुँ, अहाँ क्रोधों से मुक्त भेलहुँ, बहुत नीक बात।
लेकिन नारद मुनि अहाँ ई बात हमरा तक कह दिलौं, लेकिन ई बात अहाँ और ककरो नहीं कहबै। प्रत्येक जहाँ कहलखिन कि नारद मुनि मुने सोचला कि हम जे कतौ बाजब तो हिनका अपमान महसूस होइ छै, तैं हमरा कहै छथि नहीं कहै लए। तो नारद मुनि ओतऽ से निकल कर गेला सीधा अपना विष्णु के धाम। भगवान के जाकर कहलखिन कि बुझलिए प्रभु की भेलैया, हमरा तऽ शिव बिल्कुल मना केने छलै नहीं कहऽ के लेल, लेकिन हम अहाँके कहि दै छी। की कहू की बात, तो एना ना सबटा बात विख्यात से कहलखिन। तो जहाँ ई बात कहलखिन कि भगवान तो बुझ गेलखिन, अंतर्यामी सबके हृदय में बैसे वाला भगवान कि देखलखिन नारद मुनि के तो अहंकार घमंड भ गेलै ना, और भगवान अपना शुद्ध भक्त के हमेशा रक्षा करै छथिन। तो भगवान सोचलखिन जे अगर नारद मुनि के अखन रक्षा अगर नहीं करबै तो नारद मुनि के भक्ति से पतन भ जेतै। तो भगवान कहलखिन बहुत सुंदर नारद मुनि, बहुत नीक, अहाँके ई सुनि कऽ हमरा बहुत आनंद भेल, बहुत नीक लागल कि अहाँ काम के जीत गेलौं, अहाँ क्रोध के जीत गेलौं। तो ई कहि कऽ ओतऽ से निकलला नारद मुनि, रास्ता में फेर ककरो ढूंढैत रहे जे ककरो कहबै। ताबते में की देखलखिन कि एकटा बहुत सुंदर राज्य, आकाशे में एक बहुत सुंदर राज्य देखलखिन। वो राज्य इससे पहले नारद मुनि कहियो नहीं देखने रहथिन। हालांकि वो राज्य तो रहे नहीं, नारद मुनि के शिक्षा देव के लेल भगवान अपन माया रचलखिन, अपन माया से एकटा राज्य के प्रकट कऽ देलखिन। ओहि राज्य के राजा श्रीनिधि जखन नारद मुनि देखलखिन तऽ की केलखिन, हुनका जिज्ञासा ओहि राज्य में प्रवेश कऽ गेला। आ ओहि राज्य में प्रवेश भऽ कऽ देखलखिन श्रीनिधि जे नारद मुनि एलथि है, बहुत बड़का संत, बहुत सुंदर हुनका सम्मान केलखिन, हुनकर स्वागत केलखिन, आसन पर बैसा देलखिन। आसन पर बैसा कऽ कहलखिन कि हमर एकटा पुत्री अछि जिनकर नाम अछि विश्व मोहिनी, हुनकर काल्हि हम स्वयंवर रखने छी। तो अहाँ के बहुत नीक समय पर आगमन भेला प्रभु, कृपया हमरा पुत्री के अहाँ आशीर्वाद दिया कि काल्हि हुनका नीक वर के प्राप्ति होई। तो नारद मुनि ओहि विश्व मोहिनी के देखलखिन। विश्व मोहिनी के देखकर नारद मुनि मोहित भ गेला। इएह होइ छै, जखन ककरो में एकटा दुर्गुण अबै छै तहन बहुत प्रकार के दुर्गुण अबै छै। तो नारद मुनि तो पहले से एकटा अहंकार अभिमान में घूमि रहल छलथि है। जब विश्व मोहिनी के देखलखिन तो विश्व मोहिनी के देख कऽ नारद जी मोहित भ गेला। नारद मुनि हालांकि अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन आइ ओहि विश्व मोहिनी के देख कऽ मोहित भ गेला। आ हुनकर मोहित ओ तो और बेसी मोहित तखन भ गेला जखन नारद मुनि ओहि विश्व मोहिनी का हाथ देखलखिन। ओहि हाथ में देखलखिन कि हिनकर जे वर हेतनि से तीनों लोक के स्वामी हेतनि। तो नारद मुनि जी सोचला कि हो न हो, अगर एहि विश्व मोहिनी से अगर हमरा विवाह हो जाए तो हम तीनों लोक के स्वामी हो जाए। कियाकि विश्व मोहिनी के हाथ में तो स्पष्ट ई लिखल छै कि हिनकर वर जे छै से तीनों लोक के स्वामी हेतनि। और बात ई छै कि हुनका हाथ में तीनों लोक के स्वामी के वर एहि दुआरे रहनि कि ओ विश्व मोहिनी साक्षात लक्ष्मी के रूप रहथिन। तो लक्ष्मी के जन रूप रहथिन तहन तो नारायण तो सब लोग के स्वामी छथिन। तो सएह हुनकर हाथ में इंकित रहनि। नारद मुनि से बात के नहीं बुझ पेलखिन। नारद मुनि सोचलखिन कि हम विश्व मोहिनी से ब्याह कऽ ली और हम तीनों लोग के स्वामी बन जाए। नारद मुनि तुरंत आज्ञा लेला श्रीनिधि से कि प्रभु हमरा आज्ञा दिया, हमरा कुछ जरूरी काज अछि। आज्ञा लऽ कऽ नारद मुनि तुरंत निकलला आ सोचला कि आब देरी केला से यहाँ जते जल्दी भऽ सकै हम व्यवस्था करऽ पड़त। तहन की केला, वो सबसे पहले फिर नारायण लग में पहुंचला। नारायण लग में पहुंच कहै छथिन कि हे प्रभु, अते दिन से हम अहाँ के भक्ति करै छी, अहाँ नाम के अते दिन से प्रचार करै छी। हे प्रभु, अहाँ के नाम के गबैत गबैत बिना पर हमर उंगली खिया गेल।
ना तो प्रभु कहै छथिन हाँ बात तो सही है। तो प्रभु अत्ते दिन से भक्ति कलौं लेकिन आइ तक अहाँ से हम कुछ मंगलौं नहीं। प्रभु आइ हम अहाँ से कुछ मांगऽ चाहै छी। तो भगवान कहलखिन ठीक छै मांगू, अहाँ के जे में कल्याण हैत से हम अहाँ के देब। तब नारद मुनि कहै छथिन कि प्रभु बात एहन छै कि जब हम कैलाश जाइ छी तऽ शिव के देखै छियनि कि हुनकर कन्या रहै छनि, हुनकर कार्तिक के गणेश के देखै छियनि छोट छोट, तो हमरो शौख लागि गेला। हम एतऽ अबै छी तऽ देखै छी अहूँ के देवी लक्ष्मी संगे बैसल, तो प्रभु हमरो इच्छा भऽ गेला कि हमहूँ बियाह कऽ लैतौं, हमरो छोट छोट 2-3टा बच्चा होइता आ ओहो सब हमर वाणी पर अपना वाणी पर जे छै वीणा पर से अहाँ के नाम जपैत रहता। तो हे कृपा निधान हमरा विवाह करे के मन भेला और हम सब कुछ देख लेने छी, सब कुछ तैयारी भऽ गेल छै। अहाँ सिर्फ की करू, एक दिन के लेल अपन रूप हमरा उधार दऽ दिअ। आ ककरो रूप ककरो उधार भेटै छै, जखन बुद्धि खराब होइ छै तऽ हर तरफ से खराब होइ छै। तो नारद मुनि कहै छथिन कि अहाँ अपन वाला रूप हमरा एक दिन के लेल दऽ दिअ, ताकि हम विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जखन जाए तो विश्व मोहिनी हमरा जैसे पसंद कऽ लिया आ हमरा हुनका से विवाह हो जाए। तहन भगवान कहलखिन ठीक छै, अहाँ के अगर एहन इच्छा है तो अहाँ के जे में कल्याण है तो हम से देब। नारद एकदम खुश भऽ कऽ जे भगवान के रूप हमरा प्राप्त आ भेट जात हमरा, तहन तो विश्व मोहिनी के हमरा प्रसन्न करऽ पड़बे करतै। क्योंकि भगवान के छोड़ कर इस सृष्टि में पूरा करतो भगवान के सुंदर के छोड़ कर क्यों सुंदरे नहीं छे। नारद जी एकदम गदगद हो गला कि हमरा भगवान का स्वरूप भेट गेल। और नारद मुनि जी की कला अगला दिन स्वयंवर में सबसे पहले पहुंच गला आ सबसे पहले पहुंच कर सबसे पहले पंक्ति में सबसे पहली जगह पर बैस गला। सोचलखिन जे विश्व मोहिनी के कोनो विशेष कष्ट नहीं हो, बेसी दूर नहीं जा पड़े, विश्व मोहिनी जब एता तो सबसे पहले हमरा देखता और जल्दी से हम उनका से विवाह कर ली और निकल जाए। ये सोच कर पहले पंक्ति में जाकर बैसला। समय भऽ गेलै स्वयंवर के। तब विश्व मोहिनी अपन सखी के साथ में जन सभा प्रकट भेली तो दूरे से देखलखिन नारद मुनि के, तो देखे छथिन नारद मुनि के जो रूप देने रहे भगवान से एक बंदर के मुंह देने रहे। और वही बंदर के मुंह देख कर विश्व मोहिनी बहुत गुस्सा हुनकर तामस भऽ गेलनि बहुत कि एहि स्वयंवर में बाकी सब तो ठीक है, बंदर रूप के लऽ के आबि गेल। इस तरह दऽ कऽ विश्व मोहिनी अपन सखी सब कहैत रहथिन कि ई कतऽ से आबि गेला, एकरा भगा दे जल्दी से सभा से। तहन हुनकर समझलखिन हुनकर सखी सब कि जे आयल छथिन हुनका रह दियौ, अहाँ अपन आगा बढ़ि कऽ जे पसंद हैत तकरा दियौ, बेकार में एकला को अपमानित करबै। ई सारा जन जे करैत रहथिन नारद हुनकर सखी सब, तऽ नारद मुनि के भेलनि कि आब तो वो और हुनका विश्वास भऽ गेलै। हुनका तो पहले से विश्वास छलनि है कि विश्व मोहिनी हमरे गला में बरमाला पहिरेती, लेकिन इशारा जे करे देखलखिन तो और विश्वास भऽ गेलै हुनका भेलनि कि हमरा बारे में बात कर रहल छथिन, हम एते सुंदर लागि रहल छी कि हमरे बारे में बात करै छै। लेकिन इशारा तो दैत रहथिन कि दोसर कारण से ओ नारद मुनि नहीं बुझ पेलखिन। तहन की केली, विश्व मोहिनी बरमाला लऽ कऽ निकलली और नारद मुनि जे पंक्ति में बैसल रहे तो पंक्तिये के छोड़ देलखिन, ओहि पंक्ति के छोड़ कर आगा निकल गेलखिन। आगा जब निकल गेलखिन तो बगल में नारद मुनि के बगल में एक व्यक्ति बैसल रहन। वो कहलखिन क्या ते छपटाई क्या छी यहाँ यौ। हुनकर उतावला देख कर बड़ उतावला रहन हुनकर, उनका उतावला देख कर कहै छथिन बगल वाला कि अहाँ कते उतावला कथी कि अहाँ के की होयल कि अहीं के गला में बरमाला डालती। तो हाँ हाँ हमरा तो सह हो चला। तो अपन मुँह जाके देखलिया कहीं लग गया से। तहन जाके कि नारद मुनि जलाशय में अपन मुँह देखला तो देखे छथिन बंदर के मुँह। हुनकर तो गुस्सा के एकदम अब तामस के तो कोनो पावर ने, बहुत तामस उठले उनके भगवान के ऊपर में। आ हुनकर तामस और ज्यादा उठ गए और ज्यादा खतरनाक भऽ गेलनि जखन देखलखिन कि वो विश्व मोहिनी सबसे अंत में जाकर भगवान विष्णु अपने बैसल रहे आ वो विश्व मोहिनी भगवान के गला में जाकर बरमाला डाल देलखिन।
विष्णु भगवान के गला में डाल दिलखिन। भगवान विष्णु उनका लऽ कऽ ओतऽसँ चलि देलखिन, विदा भऽ गेला। जब विदा भऽ गेला तऽ रास्ता में जाइत रहैत तऽ नारद मुनि बहुत गुस्सा में रहथिन। सीधा कहै छथिन रुकऽ के लेल, रुकू रुकू रुकू। भगवान विष्णु रुक गेला। साथ में विष्णुवाहिनी छलखिन हैं आ साथ में लक्ष्मी माता सो चलखिन हैं। आइ नारद मुनि बहुत गुस्सा में चलखिन हैं। आ नारद मुनि गुस्सा में जाकर भगवान से कहै छथिन कि यह अहाँ के काज भेल, जीवन भरि हम अहाँ के भक्ति केलहुँ, अहाँ के नाम के प्रचार केलहुँ और बदले में हमरा यह देलहुँ। अहाँ के पास की कन्या के कमी छलै, 16,108 विवाह केने छी आ एकटा विष्णुवाहिनी हमरा पसंद भेल छलै, ओकरा से हम बियाह करऽ चाहै छलहुँ हैं, अहाँ ओकरो हड़पि लेलहुँ। तहन आइ नारद मुनि भगवान के बहुत बात कहऽ लगलखिन, बहुत उल्टा सीधा कहै छलखिन हैं। तहन लक्ष्मी देवी ओतऽ रहथिन आ लक्ष्मी देवी भगवान कहै छथिन कि प्रभु अहाँ के तो भक्त द्वारा बात सुनऽ के आदत है, अहाँ के तो 101 गाइड सुनऽ के आदत है, लेकिन हमरा बर्दाश्त नहीं भऽ रहल है प्रभु, हम नारद मुनि के श्राप दऽ देबै। तहन भगवान बहुत सुंदर बात कहै छथिन लक्ष्मी के, देवी लक्ष्मी नारद मुनि के आइ कह दियौ जे इच्छा से बाजऽ दियौ, कियाकि ऐसे पूर्व नारद मुनि हमरा बहुत प्रचार केने, हमर नाम के बहुत प्रचार केने, हमर बहुत सेवा केने, और जखन हमर नाम के प्रचार केने है तो ओकरा मुँह से कुछ आज अपशब्द कुछ बाजि रहल छै तो ओहो सुनऽ के क्षमता हेबाक चाही। हे देवी, ऐसे पहले ऐसे पूर्व में भगवान नारद मुनि हमर बहुत सेवा केने छथि, हमर नाम के बहुत प्रचार केने छथि, बड़ हमर नाम लेने छथि, तो आई अगर कुछ हमरा बारे में कुछ अपशब्द कहै छथि तो ई ओ सजा के पात्र नहीं छथि। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान कहै छथिन लक्ष्मी देवी के। और नारद मुनि तो आइ अपन आवेग में छथिन, भगवान के तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहै छथिन, हुनकर इहो कहै छथिन कि अहाँ बहुत कुटिल छी, अहाँ एहि प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान के अपशब्द कहै छथिन। आ अपशब्द कहला के बाद में नारद मुनि के बहुत क्रोध एलनि आ क्रोध में आबि कऽ कहै छथिन नारद मुनि भगवान के श्राप दै छथिन कि प्रभु अहाँ के हम श्राप दै छी कि अहाँ हमर बंदर को रूप देलहुँ हैं, और हम अहाँ के श्राप दै छी कि अहाँ के जन्म पृथ्वी पर हैत मनुष्य के रूप में, और अहाँ के अपन पत्नी संगे वियोग हैत, और यह बंदर सब जे हमरा रूप देलहुँ हैं बंदर के, यह बंदर सब अहाँ के पत्नी के अहाँ के मिलाबऽ में सहयोग करत। तो एहि प्रकार से नारद मुनि भगवान के श्राप देलखिन। जहाँ नारद मुनि श्राप देलखिन भगवान के, भगवान की कहै छथिन कि अपन जे माया जे ओ रचने रहथिन से माया के वो समेट लेलखिन। जहाँ अपन माया के समेट लेलखिन कि नारद मुनि देखै छथिन कि ने तो लक्ष्मी छै, ने तो विष्णुवाहिनी आ ने ओ राज्य किछु नहीं। नारद मुनि के तुरंत स्मरण भऽ गेलनि कि ई जतेक लीला छलैया से भगवान हमरा सुधारऽ के लेल केलथि है, कियाकि हमरा जैसे अहंकार भऽ गेल छलै, हुनकर सब स्थिति सब मन स्थिति हुनका वापस भऽ गेल, अख्यास आबि गेलनि। और अतेक अख्यास में जहाँ एलनि कि नारद मुनि के आँखि से अश्रु बहऽ लगलनि, और नारद मुनि भगवान के चरण में खसि पड़ला आ भगवान के चरण में खसि कऽ भगवान से प्रार्थना करऽ लगला, हे प्रभु अहाँ हमरा कल्याण करऽ के लेल ई सब माया रचने छलहुँ हैं, लेकिन हम पापी, हम अते दुराचारी कि अहाँ के अते अपशब्द कहलहुँ, और अपशब्दे ने प्रभु हम अहाँ के श्राप दऽ देलहुँ, हमर श्राप निष्फल भऽ जाए, हे प्रभु हमर श्राप निष्फल भऽ जाए। एहि प्रकार से प्रार्थना करऽ लगलखिन। लेकिन तहन भगवान कहै छथिन कि नारद मुनि हमर भक्त के हमर वचन एक बेर गलत भऽ सकैया, लेकिन चूंकि अहाँ हमर भक्त छी और भक्त के मुँह से बाजल जे छै से कोनो चीज विफल नहीं भऽ सकैया, तो तैं हम अहाँ के श्राप सुधारी कऽ चुकल छी, हम अहाँ के श्राप के अनुसार में हमर जन्म हैत। आ नारद मुनि यहाँ चिंता नहीं करू,
क्या कि अहाँ के माध्यम से लीला केलहुँ हैं, क्या कि हमरा जे छै से भगवान राम के रूप में हमरा प्रकट होबऽ के अछि। तब संतोना देलखिन भगवान नारद मुनि के, तब नारद मुनि के संताप दूर भेलनि। तो एहि प्रकार से नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान के अवतार राम के रूप में भेलनि। तो शिव जी एहि प्रकार से पार्वती के भगवान के अवतार धारण करऽ के तेसर कारण कहै छथिन। और आगा शिव जी पार्वती के भगवान के धाम पर आवा के चतुर्थ कारण कहै छथिन। शिव जी कहै छथिन कि मनु और शत्रुपा भगवान के परम भक्त छलखिन हैं और बहुत दिन तक वो राजा छलखिन हैं, मनु और शत्रुपा। आ मनु और शत्रुपा के जब भगवान के प्रति अनुराग भेलनि, प्रेम उत्पन्न भेलनि, तो भगवान के प्राप्ति करऽ के लेल ओ सब दुनू तपस्या करऽ के लेल वन में चलि गेला। दुनू घोर तपस्या केला, बहुत दिन तक तपस्या केला। और तपस्या केला के बाद में भगवान हुनकर तपस्या से प्रकट भेलखिन। और प्रकट भऽ कऽ भगवान हुनकर पहले तो आकाशवाणी में कहै छथिन कि हम अहाँ के तपस्या से बहुत प्रसन्न छी और अहाँ के जे इच्छा है हमरा से वरदान मांगि सकै छी। तहन मनु और शत्रुपा कहै छथिन कि प्रभु हम अत दिन से अहाँ के तपस्या करै छी, पहले तो अहाँ हमरा सामने प्रकट हो, हम अहाँ के दर्शन करऽ चाहै छी। तो भगवान कहलखिन हमरा कोन रूप में अहाँ दर्शन करऽ चाहै छी कि भगवान सर्वसमर्थ छथिन। ये यथा माम प्रपद्ये, भगवान भक्त की जे इच्छा हो छै ताहि प्रकार से प्रकट भऽ सकै छथिन। तहन मनु कहै छथिन कि अहाँ श्याम वर्ण में धनुष और बांध लऽ कऽ अहाँ प्रकट हो। तहन भगवान विष्णु राम के रूप में धनुष और बाण लऽ कऽ श्याम वर्ण में प्रकट भेलखिन। आ प्रकट भऽ कऽ कहै छथिन कि हम अहाँ के तपस्या से बहुत प्रसन्न छी और अहाँ के जे इच्छा हुए से अहाँ मांगि सकै छी। अगर अहाँ के इच्छा हुए तो हम मुक्ति तक दऽ सकै छी। तहन मनु महाराज कहै छथिन नहीं नहीं प्रभु, हमरा अखन मुक्ति नहीं चाही, हमरा मन में तखन एकटा वासना अछि, एकटा कामना अछि। ओ कामना के पूरा केने बिना हम मुक्त केना भऽ सकै छी, हमरा ओ कामना पूरा कर दिअ प्रभु। तो कहै छथिन भगवान की कामना की अछि अहाँ के? तो लोग कहै छथिन कि हम अहाँ के अपन पुत्र के रूप में चाहै छी, हम अहाँ के अपना के पुत्र के रूप में चाहै छी, अहाँ के हम पालन करऽ चाहै छी, अहाँ के हम प्रेम करऽ चाहै छी अपना पुत्र के रूप में। तो भगवान कहै छथिन ठीक छै, प्रसन्न भऽ गेलखिन भगवान। और फिर तहन शत्रुपा से पूछै छथिन कि अहाँ के की इच्छा है देवी? तो वो कहलखिन जे हमर पति के जे इच्छा छनि से हमरो इच्छा है। तो भगवान तहन हुनका तथास्तु कहि कऽ अंतर ध्यान भऽ गेलखिन। और अंतर ध्यान होबऽ से पहले एकटा बात और कहै छथिन मनु महाराज कि हे प्रभु, अहाँ जखन हमरा पुत्र के रूप में जन्म हैब तो अहाँ से हमरा बहुत प्रेम हुआ, बहुत प्रेम हुआ अहाँ से, अतेक प्रेम अहाँ से हुआ हमरा कि हम अहाँ के बगैर एक क्षण एक पल नहीं जी सकी। मनु महाराज कहै छथिन मिन बीनु फानी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मनु महाराज कहै छथिन हे प्रभु, जेना मणि के बगैर सांप नहीं रह सकैया, जेना जल के बिना माछ नहीं रह सकैया, हे प्रभु हमरा अतेक अहाँ से प्रेम हुआ, अहाँ के प्रति अतेक अनुराग हुआ कि हम अहाँ से एक पल एक क्षण अलग नहीं रह पाबी और अहाँ से अलग होकर हम अपन प्राण त्याग गेली। तो भगवान एक प्रकार से हुनकर प्रार्थना के स्वीकार केलखिन आ स्वीकार कऽ कऽ भगवान अंतर ध्यान भऽ गेलखिन। तो
इस प्रकार से भगवान मनु और शत्रुपा के इच्छा पूरा करऽ के लेल भगवान हुनकर पुत्र के रूप में एहि धराधाम पर प्रकट भेलखिन राम के रूप में। और वो मनु और शत्रुपा दशरथ के रूप में, दशरथ आ कौशल्या के रूप में जन्म भेलनि और भगवान हुनकर पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन। एहि प्रकार से शिवजी पार्वती के भगवान के प्रकट होबऽ के कारण बतेलखिन। अब भगवान के प्रकट होबऽ के कारण बताकर शिवजी रावण के बारे में कहै छथिन। शिवजी कहै छथिन कि पुलहस्त वंश में रावण, विभीषण आ कुंभकर्ण के जन्म भेलनि। ई सब बच्चे के उम्र में तपस्या करऽ के लिए निकलि गेलखिन और तपस्या करऽ के लिए निकलि गेलखिन। ई सब बहुत घोर कठिन तपस्या ई सब केलथि। तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों भाई के कठोर तपस्या के देख कर शिवजी और ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन। और शिव और ब्रह्मा जी हुनकर सबके घोर तपस्या के देख कर हुनकर सबके सामने प्रकट भेलखिन। और ब्रह्मा जी और शिव सबसे पहले रावण लग में प्रकट भेलखिन और रावण से प्रकट होकर कहै छथिन कि अहाँ के जे हम अहाँ के तपस्या से प्रसन्न छी, अहाँ के जे चाही वरदान से हमरा से मांगि सकै छी। तहन रावण अपन वर मांगै छथिन। अपना वर मांगैत रावण कहै छथिन, हम काहू के मारे न मरही। रावण कहै छथिन कि हमरा वो वर दिअ कि हम ककरो मारला से नहीं मरी। अगर वास्तव में अगर रावण अतेक जे मांगि लेने रहितै ब्रह्मा जी से तो रावण ककरो से नहीं मरि सकै छलथि है। लेकिन भगवान के इच्छा से सरस्वती देवी के वो आज्ञा देने रहथिन भगवान कि रावण जहन जे वर मांगे तो हुनका जी पर बैस जाके छै। ऐसे सिद्ध होइ छै कि आदमी अपना इच्छा से क्यों कुछ मांगियो नहीं सकैया। भगवान के जे इच्छा होइ छै सएह साधक बाजि सकैया। तो रावण अत्ते नहीं कहि कऽ और आगा कहै छथिन, हम काहू के मारे न मरही, बानर मानुज जाति दुई बारू। रावण कहै छथिन कि हम ककरो मारला से नहीं मरी, सिर्फ मानुष और बानर के छोड़ कर। क्या कि सरस्वती देवी के आज्ञा देने रहथिन भगवान कि हुनका जी पर बैस कर ई मांगऽ के लेल। तो एहि प्रकार से रावण वर मंगलखिन और ब्रह्मा जी हुनका वर देलखिन। ब्रह्मा जी कहै छथिन, एवं वस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। तो ब्रह्मा जी कहै छथिन कि हम अहाँ के वर देलहुँ। तथास्तु कहि कऽ ब्रह्मा और शिव कुंभकर्ण के पास में गेलखिन आ कुंभकर्ण से वर मांगऽ के लेल कहलखिन। तो कुंभकर्ण के सेहो सरस्वती देवी हुनकर जी पर बैस गेलखिन। कुंभकर्ण के इच्छा रहनि कि हम एहन वर मांगी जे एक दिन जागी आ 6 महीना तक, एक दिन सूती और 6 महीना तक जागल रही। तो भगवान देखलखिन जे कुंभकर्ण अतेक विशाल हुनकर शरीर छनि, अतेक विशाल हुनकर पेट छनि कि एक दिन में वो कुंटलों भोजन खा जाइ छलखिन हैं कुंभकर्ण। तो भगवान देखलखिन जे अगर ई बाँचल रहत, अगर ई 6 महीना जागत तो ई दोसर जीव के जे खाना जे छै से ई खा जायत सबके लेल। तो सरस्वती के आज्ञा देलखिन कि हुनका जी पर बैस जाए के लेल। आ जहन वर मांगऽ लागल कुंभकर्ण तो उल्टा कहि देलखिन। वो कुंभकर्ण कहलखिन जे हम एक दिन, मात्र एक दिन जागी और 6 महीना सूती, उल्टा कह देलखिन। ब्रह्मा जी
आ शिव जी तुरंत कहलखिन कि ठीक छै, अहाँके ई वरदान हमरा तरफसँ भेट गेल। आब जे छै से शिव जी आ ब्रह्मा जी विभीषण के पास में गेला। गए विभीषण पार्श्व पुनि, कहु पुत्र वर मांगो, तेहि मांगऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण कहै छथिन कि हमरा एहन वर दिअ प्रभु कि हमरा भगवान के चरण के प्रति हमर अनुराग बनल रहे, उनकर प्रति प्रेम, उनकर प्रति भक्ति हमरा हृदय में बनल रहे। तन ब्रह्मा और शिव विभीषण के एहि प्रकार से हुनकर इच्छा के मुताबिक वर देलखिन। तो तीनों के अपन इच्छा अनुसार वर भेट गेलनि ब्रह्मा और शिव के द्वारा। रावण के जखन वर भेटलनि तो रावण तो पहले ही से राक्षस रहे, एक तो राक्षस और दोसर नोतल। अब ब्रह्मा जी के वर के प्राप्त क के अब रावण बहुत बड़का आतंकवादी बन गए, बहुत अनाचार, बहुत अत्याचार सब पर करऽ लागल। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त क के मतवाला भ गेल रावण, और जतेक अधर्म काज हुआ लागे छे पृथ्वी पर, सब अधर्म काज करऽ लागल। सबसे पहले यक्ष सबके पर हमला क के यक्ष के अपन बंदी बना लेला, समस्त देवता के अपन बंदी बना लेलक। स्वर्ग पर हमला क के स्वर्ग के समस्त देवता सबके अपन बंदी बना लेलक। तकर बाद में रावण की केलक तो कुबेर के धन, कुबेर के ओहिठाम हमला क के कुबेर के समस्त धन पर अपन अधिपत्य जमा लेला, और अपन अनुचर सबके आज्ञा देलक रावण कि एतऽ संसार में कतौ अगर धर्म के काज होइया तो ओकरा बंद करवाओ, ऋषि मुनि के यज्ञ बंद करवाओ, ऋषि मुनि के हत्या करू, गौ हत्या करू। एहि प्रकार से रावण आज्ञा दऽ देलखिन कि जब तक कतौ अगर धर्म के काज होइ छै, वेद के पढ़नाई होइ छै तो ओतऽ अशांति करू, ऋषि मुनि के सब आश्रम के जला के भस्म कऽ दिया। अपन अनुचर के प्रकार से आज्ञा देलक रावण। आ रावण के अत्याचार के देख के, ई पाप के देख के धरती माता के बहुत कष्ट भेलनि। जखन रावण बिस्तर पर से उठ के जन जे विदा होइ छला रास्ता पर, तो ई धरती माता कांपऽ लगै छला। अत्येक अत्याचारी, अत्येक दुराचारी बहुत प्रकार से सबके कष्ट देवऽ लागल रावण। और एहि पाप के देख कर धरती माता के बहुत कष्ट भेलनि, आ धरती माता कष्ट से त्राहि त्राहि करऽ लगली। एहि पृथ्वी पर, एहि धरती पर बहुत प्रकार के कल कारखाना, इमारत, बहुत ऊंच ऊंच इमारत सब है, लेकिन एहि सबसे धरती माता के कोनो कष्ट नहीं होइत छनि। लेकिन अगर केओ बहुत बड़का पापी भ जाइत अछि, जन पाप करऽ लगैया, तो ओहि पाप से धरती माता के बहुत कष्ट होइ छनि। आ रावण के अत्याचार से, रावण के पाप से धरती माता के बहुत कष्ट हो लगलनि। धरती माता के जहन ओ कष्ट सहन नहीं भेलनि, असहाय भ गेलखिन, तहन धरती माता गाय के रूप धारण क के देवता सब लग में पहुंच गेलखिन। आ देवता सब लग में पहुंच के अपना कष्ट के लेल कहऽ लगलखिन कि हे देवता सब, हमर रक्षा करू, ए रावण के अत्याचार से हमरा मुक्त करू, ए रावण के पाप से, अत्याचार से हमरा बहुत कष्ट भ रहल अछि। देवता सब जहन जे ओहि गौरूपी पृथ्वी के अपन पुकार सुनलखिन, तो देवता सब कहलखिन कि ई वाला कष्ट अहाँके बहुत बड़का कष्ट अइ, और ई कष्ट हमरा बस के नहीं अइ दूर केनाइ। तहन देवता सब की गेलखिन, ओहि पृथ्वी रूपी गाय के लऽ कऽ पहुँच गेलखिन ब्रह्मा के ठाम। आ ब्रह्मा के ठाम जहन पहुँचलखिन, तब ब्रह्मा जी सेहो असमर्था व्यक्त केलखिन। कहलखिन ब्रह्मा जी कि पृथ्वी अहाँके जे ऊपर में जखन कष्ट आइले से बहुत भारी कष्ट अछि, और ई भारी कष्ट हमरा सबके बस के बात नहीं अछि। ई तऽ एकमात्र भगवाने दूर कऽ सकैत छथि, भगवाने एकमात्र अहाँके कष्ट दूर कऽ सकैत छथि। तऽ ई समस्त देवता और ब्रह्मा सब बैस कऽ ई चिंता करऽ लगला
कि धरती माता पर बहुत बड़का कष्ट आयल छनि आ हिनकर कष्ट के निवारण एकमात्र भगवान कऽ सकैत छथिन। और भगवान के केना प्रकट कयल जाय, भगवान के केना प्रकट कयल जाय, तो सबको ओहि सभा में बैसला और सब अपन अपन मत देवऽ लगलखिन। क्यों देवता कहै छथिन कि तपस्या कर, भगवान के तपस्या से प्रकट कयल जा सकैया। तहन देखलखिन सूर्य देवता कहलखिन अगर तपस्या करब तो में हजारों हजारों वर्ष चलि जायत। तो क्यों कहलखिन अपन अपन हिसाब से अपन अपन योग्यता के अनुसार सब कुछ सब क्यों अपन अपन मत देलखिन। लेकिन भगवान के प्रकट करऽ के ककरो पास में कोनो उपाय नहीं भेटलनि। ब्रह्मा और समस्त देवी देवता सब ओतऽ बैस कऽ समस्त देव समाज आई चिंता कर रहल छथि कि भगवान के केना प्रकट कयल जाय। वास्तव में आइयो मानव समाज के बीच में यह प्रश्न अछि कि भगवान के केना प्रकट कयल जाय। कुछ व्यक्ति तो भगवान के अस्तित्व के नकारै छथिन, नास्तिक जन सब वो कहै छथिन कि भगवान तो छथिने नहीं कतौ। लेकिन ई बात सही नहीं अछि। भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के प्रत्येक चीज में हर चीज के कण कण में भगवान ब्रह्म के रूप में उपस्थित है। और परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। और साक्षात साकार रूप में भगवान अपन नित्य निरंतर अपन गोलोक धाम में विराजमान है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में भगवान सब जगह उपस्थित है। लेकिन भगवान के प्रकट करऽ के लेल कुछ मेहनत करऽ पड़ै छै। जेना काठ में अग्नि अछि, मगर वो अग्नि उत्पन्न करऽ के लेल ओहि काठ में से कुछ मेहनत करऽ के पड़ै छै। जेना गाय में दूध अइ, लेकिन गाय से दूध निकालऽ के लेल कुछ मेहनत करऽ के पड़ै छै, कुछ करऽ पड़ै छै। जेना भूमि में अन्न छै, लेकिन अन्न के निकालऽ के लेल भूमि से कुछ करऽ के पड़ै छै, कुछ मेहनत करऽ पड़ै छै। तहिना ही भगवान हर जगह छथिन, भगवान के प्रकट करऽ के लेल कुछ मेहनत करऽ पड़ै छै। आई समस्त देव समाज के पास में एहने प्रश्न छनि कि भगवान के प्रकट केना कयल जाय। तहन ई कथा शिवजी पार्वती के सुना रहल छथिन। कहै छथिन कि जखन भगवान के केना प्रकट कयल जाय, देव समाज में जहाँ एहि प्रकार के विचार विमर्श चलि रहल छलैया, तो वही समाज में हमहूँ रही। शिवजी कहै छथिन तेहि समाज गिरजा में रहनु, अवसर पाई वचन एक कहियूं। हे गिरिजा, हे पार्वती, जखन भगवान के प्रकट करऽ के लेल ओहि देव समाज में बहुत प्रकार के विचार विमर्श चलि रहल छलैया, तो वही समाज में हमहूँ रही। और अवसर देख कऽ हम कहलिए। शिवजी कहै छथिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिवजी के मत छनि। शिवजी कहै छथिन कि भगवान के ढूंढऽ के लेल, भगवान के ताकऽ के लेल कतौ जाय के जरूरत नहीं छै। भगवान हर जगह उपस्थित छथिन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्याप्त छथिन। कलकत्ता में, दिल्ली में, अमेरिका में, रूस में, सब जगह उपस्थित छथिन। और केना सर्वत्र समाना, और एक समान उपस्थित छथिन। एहन कि काशी में अगर वो तीर्थ स्थान अछि तो ओतऽ भगवान पूर्ण रूप से छथिन, आ दोसर जगह आधा रूप में छथिन। कतौ भगवान 100 किलो के तो कतौ 50 किलो के तो कतौ 10 किलो के। नहीं, एना नहीं। भगवान हर जगह छथिन और
हर जगह समान रूप से छथिन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। शिव जी कहै छथिन भगवान सर्वत्र छथिन, लेकिन भगवान के प्रकट केना कयल जाय, तहन कहै छथिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान एकमात्र प्रेम से प्रकट भ सकैत छथि, आ प्रेम के दोसर मतलब अछि भक्ति। तो भगवान के भक्ति क के प्रकट कयल जा सकैया, और दोसर कोनो उपाय नहीं छै। भगवान के एकटा भक्त जखन चाहे प्रकट क सकैया। भगवान घोषणा केने छथिन कि अहम भक्त पराधीना। भगवान कहै छथिन कि भगवान भक्त के वश में छथिन। एकटा शुद्ध भक्त भगवान से प्रेम करै छथिन, भक्ति करै छथिन, और भक्ति के बल पर भगवान के जखन चाहे भक्त प्रकट क सकैया। एकटा सूरदास के नाम के व्यक्ति रहथि, ओ आँखि से ओ आंहर छलखिन है और पैर से सो नांगर छलखिन है, लेकिन हुनका हृदय में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम छलनि है। भगवान से बहुत प्रेम कर छलखिन है। भगवान गोपाल रूप के ओ छलखिन है भक्त। एक दिन एक जंगल के मार्ग से सूरदास चल जाते रहत, और उनका सामने में एक बहुत बड़का गड्ढा रहे। भगवान देखलखिन कि अगर ई हमर भक्त कनी और आगे बढ़ता तो ई गड्ढा में खसि पड़ता। अब एकटा भगवान अपन भक्त के केना छोड़ देथिन मरऽ के लेल। तो भगवान की केलखिन, वो तुरंत प्रकट हो गेलखिन। उनका आँखि से दिखाई नहीं दै छलनि है। तो भगवान प्रकट होकर हुनकर हाथ पकड़ि लेलखिन, आ हाथ पकड़ के कहै छथिन कि हे प्रभु, अहाँ उम्हर कतऽ जाइ छी, उम्हर बहुत बड़का गड्ढा छै, और हुनकर गड्ढा से बचा लेलखिन। तहन ओ सूरदास पूछै छथिन कि अतेक निर्जन वन में बालक अहाँ कतऽ से एलहुँ, अहाँ के नाम की अछि। जब नाम पूछलखिन तो भगवान आब की कहथिन, भगवान चुप। तकर बाद में भगवान कहलखिन कि अहाँ के माता के की नाम अछि। तहन भगवान सोचलखिन अभी तो हमरे परीक्षा लेबऽ लगलथि। तहन की केलथि भगवान, धीरे 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 अपन हाथ के हुनकर हाथ से छोड़ा देलखिन, और हाथ छोड़ा कऽ आब ओ जाय लगलथि। सोचलखिन आब तो रहब तो हमर पोल खुलि जायत। सूरदास तुरंत बुझि गेलखिन कि ई दोसर क्यों नहीं, ई साक्षात जिनकर हम उपासना करै छी गोपाल, वह साक्षात गोपाल छथि। तहन बहुत सुंदर भाव कहै छथिन सूरदास कि हाथ छुरा के जात हो निर्बल जानु मोहि। सूरदास कहै छथिन कि हम नांगर छी, हम आन्हर छी, तो हमर अहाँ हाथ छोड़ा के जा रहल छी। हे प्रभु, हमरा निर्मल जान के अहाँ हमर हाथ छोड़ा के अहाँ जा रहल छी, लेकिन सच्चा वीर तो हम अहाँ के तखन मानी जखन अहाँ हमरा हृदय से निकल के जाए। तो एहि प्रकार से एकटा भक्त भगवान के चैलेंज कर दै छथिन, कथी पर, प्रेम पर, भक्ति कर के बल पर। उनका भक्ति में एते विश्वास छनि कि अहाँ हमरा हृदय छोड़ के नहीं जा सकै छी, एतेक विश्वास हुनकर अपना भक्ति पर। तो एकटा भक्त भक्ति कऽ कऽ भगवान के जखन चाहे प्रकट कऽ सकैया। भगवान के प्रकट करऽ के लेल, भगवान के प्रकट करऽ के लेल कोनो धन के आवश्यकता नहीं अछि, कोनो बल के आवश्यकता नहीं अछि। एहन नहीं छै कि जकरा पास में बहुत बल छै तकरे भगवान दर्शन दै छथिन, तकरे लग भगवान आबै छथिन। चाहे जे बहुत सुंदर छै तकरे लग भगवान आबै छथिन, चाहे जकरा पास में बहुत धन छै तकरे लग में भगवान आबै छथिन। एहन कोनो बात नहीं छै। भगवान मात्र प्रेम देखै छथिन, मात्र भाव देखै छथिन, बाकी चीज नहीं देखै छथिन। सुदामा के पास में
कोन धन रहे जे भगवान हुनका प्राप्त भ गेलनि। ध्रुव महाराज 5 साल के ध्रुव महाराज के पास में कोन बहुत बड़का ज्ञान रहनि, कहियो स्कूलों में गेल छलखिन वो, लेकिन भगवान उनका प्राप्त भ गेलनि। कुब्जा के पास में कोन बहुत बड़का सुंदरता रहे, पूरा देह में कुबर रहे, लेकिन कुब्जा के भगवान प्राप्त भ गेलखिन। हिनका सबके भगवान भेटलनि, कियाकि ई सब भगवान सब प्रेम करे छलखिन हैं, भगवान के भक्ति करे छलखिन हैं। तो भगवान एकमात्र भक्ति से प्रकट होइ छथिन, एकमात्र प्रेम से। तो भक्ति कऽ भगवान के प्रकट कयल जा सकैया। और भक्ति के 9टा अंग होइत अछि, 9 प्रकार से भक्ति कयल जा सकैया। नवदा भक्ति में 9 प्रकार के अंग अछि भक्ति के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम वंदनम, तो इ 9 प्रकार के भक्ति सब भगवान के प्रसन्न किया जा सकैया। एहि में से तेसर स्थान पर छै वंदनम। एहि 9टा अंग में से कोनो अगर एकटा अंग कऽ सकै छी तो भगवान के प्राप्त कऽ सकै छी, अगर सही ढंग से करी तो आई देवता सब, समस्त देवता सब शिव जी सहित भगवान के स्तुति वंदनम करै छथिन। वंदनम और कीर्तन, स्तुति और कीर्तन कऽ समस्त देवतागण सब भगवान के प्रकट कर रहल छथि। समस्त देवतागण भगवान के बहुत सुंदर स्तुति केलखिन, भगवान के बहुत सुंदर कीर्तन केलखिन और प्रेम से भगवान के बजेलखिन। आ प्रेम से जखन भगवान के बजेलखिन कीर्तन करैत, तो आकाश में बहुत सुंदर गुंजमान एक आकाश में आवाज भेल। भगवान आकाशवाणी केलखिन और आकाशवाणी कऽ के भगवान कहै छथिन कि हे समस्त देवतागण, अहाँ सब निश्चिंत भ जाओ, हम बहुत जल्दी कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में हम जन्म धारण कर रहल छी और अहाँ सबके समस्त दुख के बहुत जल्दी हम उद्धार करब। एहि प्रकार से जब भगवान वचन देलखिन और भगवान कहै छथिन कि अहाँ सब निश्चिंत होकर सब अपन अपन घर लौट जाओ। भगवान के वाणी सुनिकऽ सब देवता सब बहुत प्रसन्न भ गेला और सब भगवान के जय जयकार करऽ लगला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। एहि प्रकार से भगवान के वचन सुनिकऽ सब देवता सब निश्चिंत भ गेला और सब अपना अपना घर में लौटऽ लगला। वापस जाइत रहैत तो ब्रह्मा जी हाथ फैला कर सब देवता लग में ठाढ़ भ गेलखिन। सुनू देवतागण सुनू, अहाँ सब कतऽ जाइ छी? तो देवता सब कहलखिन देवता सब कहलखिन कि भगवान तो कहलखिन है भगवान प्रकट हेथिन, आ भगवान प्रकट होकर सबके दुख दूर करथिन, तो हम सब अपन अपना घर में जाइ छी। तो ब्रह्मा जी कहलखिन कि हे देवतागण, भगवान एथिन, भगवान अपन काज करथिन। भगवान अगर चाहथिन तो वो अपना धामों से बैस के सब कुछ कह सकै छथिन, लेकिन भगवान अवतार धारण करै छथिन तो हमरा सबके कल्याण करऽ के लेल, हमरा सबके सेवा के सुयोग देवऽ के लेल। हे देवतागण, एना निष्क्रिय होकर नहीं बैसक चाही। जन भगवान आबै छथिन तो हमरो सबके अपन सहयोग देवक चाही। हमरा सबके भगवान की लीला में अपना अपना योग्यता के अनुसार भगवान के लीला में सहयोग करक चाही। हे देवतागण, अहाँ सबसे हमरा विनती है कि अहूँ सब आदमी सब क्यों मनुष्य के रूप में, क्यों बानर के रूप में एहि धरती पर प्रकट हो और मनुष्य और बानर के रूप में प्रकट होकर भगवान की लीला में हुनकर सहयोग करब और हुनकर सेवा करब। एहि प्रकार से समस्त देवतागण ब्रह्मा के बात सुनकर सब क्यों अपना अपना योग्यता के अनुसार एहि धरती पर क्यों बानर बनकर, क्यों मनुष्य बनकर, क्यों भालू बनकर जन्म ग्रहण केला और आगा जाकर
भगवान के लीला में सब सहयोग गेला। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत नीक शिक्षा दै छथिन समस्त देवता सबके कि भगवान के प्राप्त करऽ के लेल निष्क्रिय नहीं हेबाक चाही। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल तीनटा चीज बहुत आवश्यक अछि। एकटा पुरुषार्थ, दोसर प्रार्थना और तेसर प्रतीक्षा। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल पुरुषार्थ हेबाक चाही। पुरुषार्थ माने मेहनत। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल मेहनत करऽ के पड़ै छै। भगवान ककरो ओहिना प्राप्त नहीं हो जाइत अछि। भगवान के प्राप्त करऽ के लेल बहुत कठिन घोर परिश्रम करऽ के पड़ैत अछि। जखन माँ यशोदा भगवान के ओहि उखैड़ में बान्हऽ के लेल बहुत प्रयास करै छली, भगवान के नहीं बान्हि पबै छलखिन। बहुत मेहनत केली भगवान के बान्हऽ के लेल। यशोदा माता बहुत मेहनत केली, लेकिन माता यशोदा के प्रयास के देख कऽ तहन भगवान हुनका पर कृपा केलखिन। जहन भगवान कृपा केलखिन तखन माता यशोदा भगवान के उखैड़ में बान्हि पेलखिन। क्याकि ऐसे पहले यशोदा माता खूब प्रयास केलखिन, लेकिन सब प्रयास में की होइ छलैया कि अंत में 2 डोरी कम भऽ गेल। अपना घर के समस्त डोरी मंगा के बान्हऽ लगलखिन भगवान के। तकर बाद में पूरा गांव के डोरी मंगा लेली यशोदा माता, लेकिन तैयो 2 उंगली छोट भऽ जाइ छलैया। तो बहुत प्रयास माता यशोदा द्वारा भगवान के बान्हऽ के लेल, लेकिन जखन भगवान देखलखिन कि यशोदा हमरा बान्हऽ के लेल बहुत प्रयास कर रहल है, बहुत मेहनत कर रहल है, तखन भगवान अपन कृपा प्रदान केलखिन। याद राखू, भगवान परम स्वतंत्र छथिन, परम सौराठ। भगवान के जखन इच्छा होइ छै तखने ओ कोनो भक्त के अधीन भऽ सकै छै। ई कोनो भगवान लग में बाधा नहीं छै कि ई भक्त हमरा लेल एतेक केलक तऽ हमरा हुनका लग में जाय पड़त। लेकिन जखन भगवान देखै छथिन कि ई हमरा प्राप्त करऽ के लेल, हमरा बांधऽ के लेल बहुत प्रयास करैया, बहुत मेहनत करैया, तहन भगवान करुणा कऽ कऽ ओहि भक्त के पास में प्रकट भऽ छथिन आ तखन अपने आप बंधि जाइ छथिन। जखन माता यशोदा बहुत प्रयास केलखिन तहन भगवान हुनकर प्रयास के देख कऽ तहन भगवान कृपा केलखिन और तकर बाद में अपने आप वो हुनका रस्सी में, प्रेम के रस्सी में भगवान बंधा गेलखिन। ताहि के मतलब ई नहीं कि ठीक छै जे भगवान के इच्छा हेतनि तहिया दर्शन देथिन, तब काल तक छोड़ू एते मेहनत सब कुछ केनाइ। तो नहीं, प्रयासे करे वाला के भगवान प्राप्त होइ छै। जेना माता यशोदा प्रयास केलखिन, बहुत मेहनत केलखिन भगवान के प्राप्त करऽ के लेल, तखन भगवान हुनका सब बन्हाइलनि। तहिना ही व्यक्ति के भगवान के प्राप्ति करऽ के लेल, भगवान के सब प्रेम करऽ के लेल मेहनत करऽ के चाही, पुरुषार्थ करऽ के चाही। आइ के समय तऽ भऽ चुकल अछि। आइ अपना वाणी के हम एते विराम दै छी। एहिसँ आगा के कथा, एहिसँ आगा के सत्र में सुनब। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।